नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। दरअसल देश में जो है महामारी छाई हुई है। इसी महामारी के बीच जो है देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है विभिन्न राज्यों के सीएम से वर्चुअली तौर पर जो है बातचीत कर रहे थे। वर्चुअली तौर पर बातचीत करने का मतलब ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो रही थी। 10 मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हो रही थी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री थे। इसी बीच जो है अरविंद केजरीवाल भी जो है अपनी समस्या, दिल्ली सरकार की जो है समस्या बता रहे थे और उनका इस समय एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और चर्चाओं में वो आ गए। दरअसल पूरा मामला क्या है बता देते हैं आपको। देश में जो है महामारी का दौर छाया हुआ है, ऑक्सीजन की किल्लत है और भी विभिन्न कारणों से जो है दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है प्रमुख तौर पर 10 राज्यों के सीएम से वर्चुअली तौर पर मीटिंग कर रहे थे। इस सीएम अरविंद केजरीवाल का नंबर आया। अरविंद केजरीवाल का जैसे ही नंबर आया तो इन्होंने क्या हुआ, अपनी जो प्राइवेट मीटिंग को जो है जिस तरीके से सीएम की एक देश के पीएम के साथ मीटिंग हो रही थी वर्चुअली तौर पर, उसको जो है लाइव कर दिया। यानी कि जो बात देश के प्रधानमंत्री और जो है अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के सीएम के साथ बातचीत हुई थी उसको जो है लाइव कर दिया। और केजरीवाल ने सोचा कि इस लाइव का जो है पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जैसे ही लाइव किया उसके कुछ ही मिनटों में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पता चल गया। और जैसे ही उनको ये पता चला तो उन्होंने अच्छा खासा जो है फटकार लगाई देश जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को। जैसे ही फटकार लगता हुआ देख अरविंद केजरीवाल जो है बैकफुट में आ गए और उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दी। सवाल यहाँ पर आ रहा है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो रही थी जिस पर जो है वायरल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आक्रोशित हो गए। खैर, ये तो प्रोटोकॉल का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकॉल के तहत जो है खिलाफ है, इसको आप जो है लाइव नहीं कर सकते हैं। इस पर जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा ये दोबारा नहीं होगा। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करें। सुना रहे हैं जो लाइव कर रहे हैं, इस बारे में जो है प्रधानमंत्री तक खबर नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उनके लाइव करने के कुछ ही मिनटों में जो है प्रधानमंत्री तक खबर पहुंच गई। अब ऐसे में जनता 2 सवाल कर रही है। जनता यहाँ पर पहला सवाल ये कर रही है कि अगर जो है दिल्ली सरकार का जो है कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है और जनता के बारे में कुछ समस्या बता रहा है तो लाइव करने में बुराई क्या है। दूसरा सवाल यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से ये भी कर रही है जनता की रैलियों में, बंगाल की चुनाव रैलियों में बिना मास्क के घूमने वाले मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरीके से जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, वहीं जब वर्चुअली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मास्क पहने हुए, इसका मतलब क्या हुआ। ये 2 सवाल जो जनता कर रही है। बड़ा ही रहस्यमय मुद्दा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। JMHnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।